एक लड़का एक एलियन जीव से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पीछे एक और डरावना जीव मौजूद है। अचानक उस राक्षस ने अपने नुकीले पंजों से लड़के पर हमला कर दिया। लड़के ने फुर्ती दिखाते हुए वार से खुद को बचा लिया। राक्षस ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पेड़ के तने में फंस गया था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब लड़का और राक्षस आमने सामने खड़े थे। शाम होने तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पेड़ के नीचे भी एक और राक्षस मौजूद था। लड़का पूरी तरह से फंस चुका था और कहीं जा नहीं सकता था। तभी एक अजीब एलियन तितली उड़ती हुई आई और लड़के के हाथ पर बैठ गई। लड़का उसे उत्सुकता से देखने लगा, लेकिन गलती से उसे डरा दिया। फिर वह तितली राक्षस की उंगली पर जाकर बैठ गई। राक्षस ने उसे भगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। यह देखकर लड़के को लगा कि शायद यह जीव उतना खतरनाक नहीं है जितना वह समझ रहा था। जब तितली उड़ गई तो राक्षस की शक्ति कमजोर होने लगी। उसके चेहरे की लाल चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। लड़के ने पूछा, तुम्हारी रोशनी को क्या हुआ? लेकिन राक्षस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपना सिर झुका लिया। लड़के ने उसकी नजरों का पीछा किया और पेड़ की जड़ों की ओर देखा। उसे समझ आ गया कि राक्षस धीरे धीरे मर रहा है। लड़के ने एक तार उठाया और पेड़ के तने को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही तना टूटा, राक्षस नीचे गिर पड़ा। ये सब करने के बाद लड़का चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। आखिर वह अभी सिर्फ एक बच्चा ही था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। आग की लपटें एक जगह इकट्ठी होने लगीं और राक्षस के चारों ओर घूमने लगी। लड़का हैरानी से उसे देखने लगा। अचानक राक्षस दौड़ा, पल भर में पेड़ पर चढ़ गया, लड़के का हाथ पकड़ा और एक लंबी छलांग लगा दी। वह लड़के को आग के विशाल समुद्र के पार ले गया और दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। फिर राक्षस ने धीरे धीरे अपना हाथ लड़के की ओर बढ़ाया, जैसे वह उसके शरीर की बनावट को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय राक्षस का शरीर तेजी से बदलने लगा। उसकी संरचना विकसित होने लगी और वह धीरे धीरे इंसान जैसा दिखाई देने लगा।